नमस्कार दोस्तों, मैं भगवत गीता हूँ। ऐसा कौन है जिसे मेरे बारे मालूम नहीं। सभी जानते हैं कि मैं कृष्ण के मुख से बही हूँ और निश्चित ही ये मेरे लिए गौरव की बात है कि कृष्ण जैसे ऐतिहासिक पुरुष मेरे जन्मदाता हैं। यही बात मुझे ग्रंथों का कोहिनूर भी बना देती है। यदि मुझे सत्य की बहती गंगा कहा जाता है तो गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन के तमाम रहस्य मुझ में छिपे हुए हैं। जीवन से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझ में ना समाया हो। कर्म क्या है, कर्म से फल का क्या ताल्लुक है, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य के सुखी और सफल होने का सूत्र क्या है, इन सारे तथा इन जैसे अन्य तमाम प्रश्नों के उत्तर मुझ में उपलब्ध हैं। यही क्यों जगत की उत्पत्ति और प्रलय के सिद्धांत भी मुझ में वर्णित हैं। निश्चित ही जब इतना कुछ मेरे भीतर छिपा हुआ है तो मुझे पढ़ने और समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ही पढ़ लिया, मुझे ही समझ लिया तो जीवन में दुख व असफलताएं बचे ही कैसे। लेकिन इतिहास गवाह है कि युगों से मनुष्य जीवन जो है सिवाय दुख और असफलताओं के और कुछ नहीं है। मेरे जैसे ग्रंथ की मौजूदगी से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों ने मुझे पढ़ने या समझने का प्रयास नहीं किया है। दुनिया के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों में मेरा नाम भी शुमार होता है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि मुझे पढ़ा तो गया परंतु समझा नहीं गया। जबकि महत्वपूर्ण पढ़ना नहीं समझना होता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी बात को जीवन में उतारना होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझने और समझाने दोनों में मनुष्य ने धोखा खाया है। फिर कहते हैं कि मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हूँ। अरे भाई, मैं तो कृष्ण जैसे सरल व्यक्ति के मुख से बही हूँ, रत्ती भर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ। अब आप शीर्षासन कर मुझे पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो उसमें मेरा या मेरे जन्मदाता का क्या दोष है। खैर छोड़ो, मैं अपना महत्व जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे समझकर मनुष्य अपना परम उद्धार कर सकता है। यूं भी मेरा जन्म अर्जुन का उद्धार करने के लिए ही हुआ था। और कौन है संसार में जो अर्जुन नहीं है? कौन है जिसे मुझे पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं है? आप लोगों को मुझे समझने में अड़चन आ रही है, इसलिए आज मैं स्वयं अपने रहस्यों पर से पर्दा उठाने चली आई हूँ। क्योंकि चाहे जो भी हो, मनुष्य का उद्धार करने की कृष्ण की करुणा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि मेरे इस प्रयास से मनुष्य जीवन पर शायद दुख व असफलता के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। निश्चित ही इससे एक ऐसे स्वर्णिम युग का आगमन होगा कि यहाँ घर घर में कृष्ण के स्वरूप नजर आएंगे। और इसी आशा के साथ मेरे अस्तित्व में आने के करीब 5000 वर्ष बाद आज मैं आपके सामने प्रकट हो रही हूँ, आपकी अपनी प्यारी भगवत गीता। टीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं। मैं गीता हूं, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। दीप त्रिवेदी जी को दोस्तों एक बात के लिए सल्यूट करना पड़ेगा। उन्होंने इस दुनिया की महान किताब को, इस दुनिया के महान ग्रंथ के बारे में जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको इतनी सरल भाषा में हमें समझाया है कि दुनिया का हर इंसान चाहे तो इस किताब को पूरी तरह से समझ के अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता कहती है कि मुझे समझने और ग्रहण करने में 4 प्रमुख बाधाएं इंसान को आती हैं। नंबर 1 आती है कि मेरे बारे में पहले से ही एक राय बन चुकी है कि गीता में कौन सही है, कौन गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। कृष्ण के मुख से बहे मुझे 5000 वर्ष हो गए। इस दरमियान मुझे पढ़ा तो करोड़ों ने, परंतु समझा चंद लोगों ने ही। क्यों? क्योंकि मुझे जिसने भी पढ़ा पूर्वाग्रह से पढ़ा। कृष्ण भगवान है, गीता सत्य है। अब किसी ग्रंथ के बारे पहले से ही इतनी राय रखेंगे, इतना पूर्वाग्रह रखेंगे तो समझेंगे कैसे? ये सीधे सीधे 2 व्यक्तियों की चर्चा है, दोनों में मतभेद हैं। आपको तो खुले मन से समझना है कि दोनों में कौन सही है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन यदि
यदि पहले से ही तय है कि कृष्ण सही है और अर्जुन गलत हैं तो समझेंगे कैसे। बात समझने से पूर्व ही सही गलत का फैसला आप कर चुके हैं तो आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे कैसे। उन बातों की गहराई समझेंगे कैसे, दोनों के तर्क वितर्क के उतार चढ़ावों को कैसे पहचानोगे। और फिर जब निर्णय कर ही चुके हो तो बातचीत सुनने या पढ़ने का महत्व ही क्या है। सो इतना ही समझें कि मैं एक ऐसा ग्रंथ हूँ जिसमें दो व्यक्तियों के बीच युद्ध करने या ना करने में क्या श्रेष्ठ है उस पर वाद विवाद चल रहा है और निर्णय आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। जब निर्णय आपको करना है तो दोनों के हर एक तरफ को ध्यान से समझिए, बस इतनी सी बात है। मुझे समझने में दूसरी बाधा ये आती है कि हर कोई ये मानकर चलता है कि गीता कृष्ण ने कही है तो इसमें उन्होंने सब कुछ सत्य ही कहा है, उस पर सोचना ही नहीं, बस जो जितना और जैसा समझ में आए उस पर अमल कर दो। कृष्ण ने कहा मैं जुआ हूँ तो सोचो ही मत, चुपचाप जन्माष्टमी पर जुआ खेलने बैठ जाओ। अब ये तो मुझ जैसे महान ग्रंथ का ही नहीं, कृष्ण जैसे युग पुरुष का भी अपमान हुआ। अब कृष्ण ने तो सत्य ही कहा है, परंतु समझते क्यों नहीं कि जगत त्रिगुणी माया से घिरा हुआ है और सत्य भी उसमें अपवाद नहीं है। जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर सत्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे आता है सनातन सत्य। सनातन सत्य अर्थात ऐसे सिद्धांत जो हर युग के हर मनुष्य पर बराबरी पे लागू होते हैं, बिना अपवाद और बिना पक्षपात के, जैसे कर्म और उसके फल के सिद्धांत, जैसे जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। इसी तरीके से दूसरा सत्य आता है समय का सत्य, जो युग के अनुसार कहे जाते हैं और कृष्ण अनेकों बार अर्जुन को समझाने के लिए उस युग के प्रचलित शास्त्रों और परंपराओं का सहारा लेते हैं। हालांकि कृष्ण को अपनी बात कहने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, परंतु अर्जुन की ये आवश्यकता है। सो कृष्ण मात्र बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए उस समय के शास्त्रों के चंद उदाहरण देते हैं, परंतु ये सब कोरे उदाहरण मात्र हैं। युग और शास्त्र के परिवर्तित होते ही ये सब भी परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हर काल का मनुष्य गीता में कहे उन समय के सत्यों को ही ज़्यादा महत्व देता आया है और ये बात भी मुझे समझने में बाधा है। अब तीसरा सत्य आता है व्यक्तिगत सत्य। हर एक को ये समझना है कि कृष्ण ये सारी बातें अर्जुन से कह रहे हैं, सो अनेक बातें वह अर्जुन की उस वक्त की मनोदशा को देखते हुए कहते हैं, जिसे आप आज की भाषा में ये कह सकते हैं कि वह अर्जुन को साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको ये भी समझना है कि ये सारी बातें उन्होंने अर्जुन से कहीं, आपसे नहीं। वह आपके लिए तभी उपयोगी हैं जब आपकी और अर्जुन की मानसिकता मेल खाती हो, वरना तो आपको कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता के अनुसार ढालना है। और ये गीता आपके लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब आप कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता में ढाल पाएं। तीसरी बाधा मुझे समझने में ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वह मुझे श्लोकों के जरिए ही जो है समझने और समझाने का प्रयास करते हैं, और ये गलत है। इसके हर श्लोक की एक अपनी पृष्ठभूमि है, साथ ही ये दो व्यक्तियों की लगातार चल रही बातचीत की एक श्रृंखला भी है। इसके किसी भी श्लोक की अलग से कोई विवेचना करी ही नहीं जा सकती। ये किसी के एक तरफा कहे सूत्र नहीं है। ये 18 अध्यायों में निबंध 700 श्लोकों तक चलने वाली एक अनवरत बातचीत है। इसमें कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं और अर्जुन कृष्ण के जवाब से फिर सवाल उठाता है। कृष्ण जहां छोड़ते हैं अर्जुन वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाता है। अंत मुझे टुकड़े टुकड़े में समझा ही नहीं जा सकता है, मुझे सिलसिलेवार पूरे का पूरा एक साथ समझना पड़ता है। और सच कहूँ तो पूरा सिलसिलेवार समझाने के लिए मैं आज प्रकट हुई हूँ, ताकि मेरा सही मर्म हर कोई समझ सके। चौथी बाधा है मुझे समझने में त्रिगुणी माया। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि संसार का ऐसा कोई कण या विचार नहीं, ऐसा कोई कर्म या भाव नहीं जो कि जगत की इस त्रिगुणी माया से परे हो। कहने का मतलब है इस गीता के अंदर 3 तरह के करैक्टर का जिक्र किया जा रहा है और सारे के सारे इंसान जो हैं इन 3 करैक्टर के बीच में ही आते हैं।
वैसे ही मेरा बहना भी एक क्रिया है और इस क्रिया की भी एक अपनी त्रिगुणी माया है। उस क्रिया के भी अपने तीन आधार हैं और वह हैं कृष्ण, अर्जुन और महाभारत का युद्ध। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव होता तो मैं अस्तित्व में आती ही नहीं। मेरा मर्म समझना है तो इन तीनों की पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण जो परम ज्ञानी हैं एवं ब्रह्मचार्य में स्थित हैं, अर्थात प्रकृति की इस महान लीला में वह कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। यही कारण है कि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा, ना ही कभी किसी को कुछ करने से रोका। और गीता का सार समझने के लिए कृष्ण का ये ब्रह्मचार्य हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना जरूरी है। कृष्ण के व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पूरा जीवन सर्व कल्याण, सर्व हेतु निछावर था और उन्हें इस महायुद्ध की भनक 20 वर्ष पूर्व से थी। वह इस महान विनाश को टालना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जी जान से प्रयास भी किए थे, परंतु जब युद्ध अटल हो चुका था, अर्जुन के युद्ध से इनकार किए जाने के कारण उन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं अस्तित्व में आई। फिर दूसरा आधार था इसमें अर्जुन, जो पिछले 40 साल से भी ज़्यादा वर्षों से राज्य पाने के लिए कौरवों से शत्रुता पालता आ रहा था और आज अपने आपसी झगड़े को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने के बाद अचानक युद्ध करने से इनकार कर रहा है। और तीसरा आधार होता है महाभारत। उस युग के अधिकांश राजा आपसी द्वेष व जाति महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित थे। इस युद्ध में इतने राजाओं का शामिल होना उनके आपसी द्वेष और महत्वाकांक्षाओं का महाविस्फोट है। अंत ये युद्ध केवल कौरवों तथा पांडवों की ही नहीं बल्कि पूरे युग की मानसिकता को दर्शाता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे समझने में जो 4 बाधाएं मैंने बताई हैं उन्हें दूर कर आप मेरे मुख से मेरा मर्म समझने के लिए तैयार हो चुके होंगे। आपकी भगवत गीता। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है उसका मैं अंत यहीं पे कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि हम इन 4 बाधाओं को अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट हमें ये दुनिया का महान ग्रंथ जो है अच्छे से समझ आ जाए, जिससे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें, दूसरे लोगों का भी कल्याण कर सकें। तो बहुत जल्द जो है मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा। हम 1 बाय 1 जो है सभी अध्याय के जो मेन बातें हैं, सार है, उसको इस बुक की मदद से कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।